हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस समय पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। वी हैव द डेथ कार्ड। देखो, आपके पर्सन हो सकता है इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था आपसे, ठीक है। हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई हिडन एनिमी आ गया था या प्रॉब्लम आ गई थी, जहाँ पर वो एक टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। वो एक जैसे होता है ना कि हर एक चीज़ का समय होता है। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा, हर एक चीज़ का समय होता है। तो एक ऐसा समय जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जहाँ पर किसी आप दोनों के बीच में किसी कार्मिक ने आना था या किसी थर्ड पर्सन ने आना था, या इस इंसान का इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो रहा था, या कुछ कुछ भी आप लोगों के बीच में हिडन एनिमीज की वजह से हुआ, या हो सकता है काल का कोई ऐसा चक्कर चला जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। बट राइट नाउ में आपके पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं और आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स ग्रो हो रही हैं। सीरियसली इस रिश्ते को कमिटमेंट में चेंज करना, मैरिज में चेंज करना, लॉन्ग रन के रिलेशनशिप में चेंज करना। एंड क्योंकि पेंटिकल्स है तो फीलिंग्स ऐसी ही हैं कि इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट, ठीक है, बिल्ड हो रहा है। आपके लिए अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। एंड यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं आपके पर्सन। ये मेहनत का कार्ड है, नंबर 8 की ऊर्जा है। मेहनत करना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड जो भी टफ सिचुएशन चल रही है, जो भी एक कह सकते हो आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, या एक कहते हैं ना कि मन नहीं था या बिल्कुल ही डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां से आपके पर्सन पेंटिकल्स की ऊर्जा में आए हैं। मतलब ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये 7 ऑफ पेंटिकल के बाद हुआ है। मतलब बिल्कुल पॉज के बाद 8 ऑफ पेंटिकल आता है। जो 7 ऑफ पेंटिकल है वो प्लानिंग होता है, पॉज होता है, बहुत टाइम किसी चीज़ की वेट करना होता है। बट उस वेट से अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस वेट को ख़त्म करके चीज़ों पर काम करना ये इंसान प्रेफर कर रहे हैं। एंड इट्स अ यस कार्ड। खुद देख लो आपकी आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए मैंने कार्ड्स जो निकाले हैं, आप खुद देखो, आपको पता चलेगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही कि 8 पेंटिकल्स की तरह, मतलब 8 पेंटिकल्स वाला इस रिश्ते में काम करना चाह रहे। कहने का मतलब ये कि इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट उनके अंदर वो बिल्ड हुआ है। क्योंकि द स्कॉर्पियन एनर्जी आई है। स्कॉर्पियन एनर्जी आप ये कह सकते हैं कि एक इंसान हो सकता है फीलिंग होते हुए छुपा रहा था, या एक इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, कर पा रही थी। बट राइट नाउ में दे वांट पीस। एंड मुझे लग रहा है, मैंने आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी कहा था शायद, जितना मुझे ध्यान है, कि स्पिरिट गाइड्स कुछ लेसन सिखा रहे थे इसके, ठीक है। नाउ दे हैव दैट एंजल्स अराउंड देम। कहीं ना कहीं एंजल्स ने, कहते हैं ना, बाजी मार ली है। और एंजल्स कहीं ना कहीं इनके अराउंड पीस लाना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप के अराउंड पीस लाना चाहते हैं। हो सकता है आपने किसी एंजल से प्रार्थना करी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, टेक ओवर कर लिया चीज़ों को। एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सी देखो, आप, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ क्योंकि ये कार्ड ऐसे आया तो कमेंट मत करना कि मैम कार्ड तो रिवर्सल है। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ कप से भी एक होपफुल ऊर्जा ही नजर आ रही है। एंड नाइट, देखो, ये जो एनर्जी है ये भी हॉर्स पर है और ये भी हॉर्स पर है, दिख रहा है दोनों। ये क्या है? ये है कि समय खत्म हो रहा है, जो ब्लैक था, जो अंधकार था, जो प्रॉब्लम्स का टाइम था। और ये समय है कि एक होप बिल्ड हो रही है। एक इंसान कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। एक इंसान कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, एक ये कप जो है ये आपकी तरफ आ रहा है। मतलब एक इंसान आपके लिए फील कर पा रहा है, और उसको अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी थे तो उसके ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो रहे हैं। एक इंसान एक्शन लेने वाले मोड पर आ रहा है। येस, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। और एस ऑफ कप और नाइट ऑफ कप्स यही बताता है कि इस इंसान के मन में एस से लेकर नाइट तक की एनर्जी आ गई है। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स तो फिर पार्टनर ही हो गए, है ना। बट ये इनका आपके ऊपर जो फीलिंग्स हैं वो इतनी ग्रो हो गई हैं,
जहाँ पर उस इंसान ने पॉज लेकर काम किया, पॉज लेकर रखा कि उनको ट्रस्ट है या नहीं है, पता नहीं वो इन्वेस्टेड हो रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वहाँ पर इस इंसान का ट्रस्ट, वहाँ पर इस इंसान का कहीं ना कहीं आपको लेकर फेथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेक द एफर्ट्स, खुद देख लो कार्ड से हो कितने सारे कार्ड्स में से कार्ड निकल के आया। देखो मेक द एफर्ट्स, ये दोनों कार्ड्स में मैंने आपको बताया एफर्ट्स की एनर्जी आ रही है, एक्शन की एनर्जी आ रही है। एंड वी हैव द फ्लर्ट, हो सकता है उस इंसान ने 7 ऑफ पेंटिकल तक वेट किया कि मैं फ्लर्टी तो नहीं हूँ, या वो इंसान फ्लर्टी तो नहीं है, क्या हम सीरियस हैं एक दूसरे के लिए, क्या सच में मुझे प्यार फील होता है इस इंसान के लिए, या सिर्फ फ्लर्ट की ही बस एक अट्रैक्शन ही है और मुझे ज़्यादा लग रहा है कुछ, मुझे ज़्यादा ही, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तो वहाँ पर इस इंसान को आपको, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को, देखो सबके लिए नहीं है, बट दे वांट टू किस यू। देखो चीक भी है और नेक भी है, ठीक है, यहाँ पर चीक्स पे भी हो सकता है ये आपको किस करना चाहते हैं, और नेक पर भी आपको किस करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आ गया रिलीजियस फैक्टर, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पेंटिकल है ना, तो होता है ना कि भाई एक इंसान की कंडीशनिंग ऐसी होती है, उसको लगता है कि नहीं अदर कास्ट में या अदर सोसाइटी में मैरिज नहीं करनी है, या अदर कास्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन सब चीज़ों पे से वो थोड़ा सा सोच समझ कर कि हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, या इस पर काम किया जा सकता है, या फैमिली को बनाया जा सकता है, या मैं नहीं रह सकता इस इंसान के बिना, मुझे बात करनी ही पड़ेगी। जहाँ पर वो एक इंसान शायद डर रहे थे, या उस इंसान को लग रहा था कि नहीं ये कुछ, ये बात बनेगी नहीं, वहां से इस इंसान को लग रहा है कि नहीं इसको एफर्ट्स लेने चाहिए, ठीक है। फैमिली के बारे में सोच रहे हैं यूनिवर्स। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, लिटरली मैं यही सोच, मैंने कहा देखते हैं कि फैमिली से ही, मतलब जैसे कास्ट की बात आएगी तो फैमिली की तो बात आएगी ना, सोसाइटी की तो बात आएगी ना। देख लो आपके सामने कहा जाए, यस फैमिली से ही कहीं ना कहीं एफर्ट्स हो सकता है। आपकी तरफ एफर्ट्स करने से पहले ही सोचते थे फैमिली मेरी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बट उसको लग रहा है उसको मेहनत करनी चाहिए, हो सकता है फैमिली भी बन जाए और फैमिली भी मान जाए आपकी आपकी और इस इंसान की, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर पर्सन की आपके लिए और क्या। वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखो एक इस इंसान ने ना आपसे बहुत 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 ब्लंटली या बहुत क्लियर या बहुत कोल्ड, मतलब ऐसे बात कर रखी है ना आपसे कि इसको अभी अपने उस बिहेवियर पर पछतावा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा रिस्पॉन्स दे रखा है, तो मैं चाहे जितना मर्जी हील हो गया हूँ, जितनी मर्जी मैं हील हो गई हूँ, बट उस इंसान का सामना कैसे करूँ, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और यहाँ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें तो एक इंसान जिसको बिल्कुल एक सेकंड का भी होश नहीं है, वो भागता ही चला जा रहा है, भागता ही चला जा रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं था, ठीक है। बट नाउ दे हैव हील्ड, ठीक है, उन्होंने हीलिंग करी अपनी, जैसे मैंने अभी 8 ऑफ पेंटिकल्स भी कहा कि वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, तो वो हील हुए हैं, मिच्योर हुए हैं, नाइट से किंग की ऊर्जा में पहुंचे हैं, स्वॉर्ड से कप्स की ऊर्जा में पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग नहीं है, इमोशंस को भी यूज किया गया है। एंड इस हीलिंग के दौरान इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, पर जब आपकी कमी महसूस हो रही है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इस इंसान से दूर हो जाओगे, और अब आपके और इस इंसान के बीच में चीज़ें ठीक होने का कहीं से कोई रास्ता है भी नहीं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ये आपके जो आपका एक लबी डबी सा सपोर्ट रहा है ना, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत जल्दबाजी दोनों में से किसी एक ने करी है, या तो आपने ही कट ऑफ कर दिया था या इस इंसान ने कट ऑफ किया, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी की वजह से आप साथ कोल्ड बिहेव किया है, और वो वजह शायद अब जैसे कहते हैं ना, जैसे इस इंसान ने आपके साथ जो किया एग्जैक्ट इसको देखने को मिल रही है वो चीज़, और अब इसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आप इसको छोड़ के क्यों गए थे। मैं कैसे समझाऊं, इस समझाने में जैसे समझा नहीं पा रही, मतलब
इन्होंने किसी और की एंट्री लाइफ में आई, वो ब्लंट वाली जो मैंने बात बोली वो भी है, बट एक मैसेज ये भी आ रहा है कि इस इंसान ने किसी और को अपने लाइफ में लाने के लिए बहुत जल्दबाजी में से आपसे दूरियां बना ली। अब इस इंसान को उस इंसान के साथ चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं, और ये जितना प्योरिटी से, जितना केयर से किसी के साथ रिश्ता निभा रहे थे ना, वहां से उतना रिश्ता निभ नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान इमेच्योर है। तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप इसको क्यों छोड़ के गए थे, क्योंकि डिट्टो इस इंसान ने आपके साथ कर रखा है। अभी आया समझ? कई बार ऐसा लगता है मैं समझा पाऊंगी नहीं समझा पाऊंगी। देखो पर्सनल रीडिंग हो रही होती है ना, फिर तो होता है बंदा आमने सामने बैठ कर बात कर रहा है तो पूछ भी लेता है। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैं समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। ठीक है, दे लिटरली वांट चेंज एंड यस, आपका वो जो इम्पल्सिव बार बार मैसेज करना, कांटेक्ट करना और इस इंसान को मनाना, ठीक है, इसको तंग करना, वो इसे याद आ रहा है। ओके, डिसेप्शन, मुझे यही लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि थर्ड पर्सन था कोई, ठीक है, जिसका अब इनके सामने कहते हैं ना रिवील हुई हैं चीज़ें और अब इनको परेशानी हो रही है। दूसरा, यहाँ पर डिसेप्शन से मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने जब आपके साथ रिश्ता निभाया तब ये कुछ और ही बन के दिखा रहे थे आपको, एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, और वो जो बन के दिखा रहे थे वो भी इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाउंड्रीज में फंसे हुए थे। ओके, ये मैसेज मुझे मिला है। लेट्स चेक मोर। डिसेप्शन कार्ड यूनिवर्स, conversation, I want to call you and hear your voice, and we have the responsibilities. यहाँ पर कॉन्वर्सेशन का कार्ड फॉर श्योर कहीं और पे बहुत ज़्यादा इनकी बातचीत होती थी, जिसकी वजह से हो सकता है ये आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पर कि फैमिली है इनकी और इन्होंने आपको शायद बताया नहीं है। ठीक है, मुझे पता नहीं लिटरली बार बार एक मैसेज आ रहा है, चलो बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने आपसे ज़्यादातर चीज़ें छुपा रखी हैं, ज़्यादा बातें छुपा रखी हैं, और अब इन्हें थोड़ा एहसास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान हील हुए हैं और आप क्यों इनसे दूर हुए, क्यों डिटैच हुए हैं, वो चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, जहाँ पर इनको अपनी वो छुपाई हुई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद आ रही हैं। और एक ये चीज़ ज़रूर है कि हाँ, किसी थर्ड पर्सन के लिए हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हुई थी, उस टाइम इनकी मैरिज हुई थी, इन्होंने वो एक फ्रेश सा रिश्ता था, उस रिश्ते में भागने के चक्कर में, वहाँ ज़्यादा कॉन्टेक्ट मैसेज के चक्कर में, बहुत सारी बातें करने के चक्कर में आपसे दूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। एक ये मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, बट अब आपको मिस करते हैं, ऐसी एनर्जी है। स्ट्रेट मैसेजेस हैं, जिसके लिए हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, बता देना किसको मैच हुई है, नहीं हुई है, नहीं भी होती है तो भी बता दिया करो कि आज नहीं मैच हुई। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है ना सबसे मैच हो जाए। लिटरली व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं वो आपसे। यू हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या चाहते हैं आपसे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वैसे तो हर्मिट है, मतलब वो चाहते हैं झगड़ा खत्म हो, बाकी देखते हैं। वो चाहते हैं झगड़ा खत्म हो, ये चेंज, इस चीज़ में चेंज आए, मतलब जो एक पैशन, अट्रैक्शन जो अब आप फील करते हुए भी जो आप अपने पे कंट्रोल कर लेते हो ना, वो कंट्रोल आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वापस से सुलह हो जाए, वापस से वो फ्लर्ट स्टार्ट हो जाए, वापस से वो केमिस्ट्री दोबारा से आप दोनों के बीच में बने। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि दे वॉन्ट चेंज। आप अगर ईगोइस्टिक हो रहे हो तो वो चाहते हैं आपके अंदर चेंज आए, आप ईगोइस्टिक ना बने। ठीक है, इनके ऑफर को एक्सेप्ट करें या फिर आप इनको कुछ ऑफर करें और आप दोनों के बीच में एक प्रॉमिसिंग रिश्ता बने। लो देखो पहला कार्ड जो मैं बोल रही थी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से कि लिटरली दे वॉन्ट कि दोनों ही सीख चुके हो आप लोग अपना अपना लेसन, और नाउ आप ईगो से, अकड़ से, ठीक है ना, घमंड से थोड़ा सा डिटैच होकर, वो फायर एलिमेंट से थोड़ा गुस्से से डिटैच होकर, थोड़ा अपनी ईगो से डिटैच होकर, थोड़ा पेंटिकल्स मतलब थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को, ठीक है ना, डील करें। ये एनर्जी है।
समझ में आया कि आप प्रैक्टिकल लेवल पर क्या कर सकते हो अपने रिश्ते के लिए, वो ये चाहते हैं। क्योंकि वॉन्ट्स वॉन्ट्स तो यही है ना कि सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, कुछ सीरियस नहीं पता है, बच्चों की तरह हो सकता है बिहेवियर कर रहे हो आप दोनों के दोनों, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो चीज़ों को। बट नाउ वो चाहते हैं कि आप अगर उनके सोलमेट हैं तो कहीं ना कहीं इस इन चीज़ों पर काम किया जाए, मतलब इन पर काम किया जाए, इन पर, ठीक है। और ये इस चीज़ को समझा जाए कि ये चीज़ करने से कुछ नहीं होने वाला है, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान आपको एज अ सोलमेट भी देखते हैं, और हो सकता है ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं अपनी ईगो को साइड करके। मुझे लिटरली एक एनर्जी ये भी दिखी कि शायद इनके अंदर ना वो, देखो, जैसे होता है ना फाइट करने का एक वो होता है कि मुझे नहीं फाइट करनी यार, मुझे पछड़े में नहीं पड़ना, मुझे जो है ना किसी भी तरीके की ईगो बैटल में जाना ही नहीं है, मुझे इतना स्ट्रगल लेना ही नहीं कि मैं एक रिश्ता बनाने के लिए फैमिली से दूर हो जाऊँ, फैमिली के अगेंस्ट हो जाऊँ, वो चीज़ें। बट वो अब इनको लग रहा है पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल से कि नहीं, आई कैन, मैं चाहे मैं चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इसको लगता है कि आप भी हैंडल करो इस तरीके से, ओके। व्हाट इज द मैसेज? उसे पता है उसने लाइन क्रॉस करी, मैंने बोला था ना आपको, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। झूठ बोलने में अब पछता रहे हैं, लेसन्स ज़रूर मिले हैं इस इंसान को। क्या क्या इस इंसान को पता लगा है? देखो, हो सकता है एक टाइम पे इस इंसान ने कहा हो कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, बट अभी इसको लग रहा है कि ये नहीं रह पाएगा या रह पाएगी आपके बिना, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोल्ड बिहेव किया गया है, और शायद उस टाइम पे ये इंसान चीज़ें डील ढंग से कर सकते थे, पर इनको लगा कि शायद ऐसा होता ना कि हर बार तो लड़ाई होके वापस आ ही जाती है, हर बार तो लड़ाई होके वापस आ ही जाता है, पर इस बार ऐसा था नहीं। इस बार आप लोगों ने बिल्कुल ही डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली, और अब उसको लग रहा है कि यार गलती हो गई, है ना। समझ में आया? ये है ना जी। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट 6 days में बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जो मैंने बोला भी था, फैमिली को मनाना या मैरिज या कमिटमेंट या फॉर एवर पार्टनर, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड वी हैव द 4 of Cups। येस, ये अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे तब हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 6 days, 6 hours भी हो सकते हैं कि बातचीत हो, मैरिज नहीं बोल रही हूँ, बातचीत हो, किसी तरीके का रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो, और नेक्स्ट लेवल तक जाए बात आप लोगों के रिश्ते की, ठीक है। और चीज़ों में हीलिंग आई, जो 3 of Swords है इसमें हीलिंग आई, क्योंकि ये दोनों कार्ड हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। देखो, लेट गो किया जाएगा चीज़ों को, ठीक है, और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा, मैं बोलूँगी, बेटरमेंट आएगी, ओके। ये एनर्जी है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि हर एक चीज़ को बहुत मेसी मत बनाओ, और जल्दी से डिसाइड करो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, एंड फॉरगिव करो खुद को भी। जो हुआ वो शायद कहीं ना कहीं उसमें आप भी उतने ही भागीदारी रखते हो, और आपको पता है कि हाँ, मुझसे भी गलती हुई है, तो अपने आप को भी फॉरगेट कर दो, और सैबोटाज मत करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। जस्ट फॉरगेट एंड बी हैप्पी, बी इन द पीस, कहीं ना कहीं शांति, आराम से अपने आप को थोड़ा सा सॉल्ट बात लो, ठीक है। और हो सके तो ग्रास पर बेयर फीट चलो, वो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा ग्राउंडिंग करो, अपनी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, वो उससे आप बहुत ज़्यादा ना क्लियरिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।